2018 में क्रूज शिप इंडस्ट्री ने दुनिया भर में 50 अरब डॉलर्स का मुनाफा कमाया, मगर कोरोना वायरस से ये इंडस्ट्री भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। 3 बड़ी क्रूज कंपनियां दुनिया भर में 80% क्रूज इन्हीं 3 कंपनियों का होता है। इन 3 कंपनियों ने ऑपरेशन रोका हुआ है और उनके शिप समंदर में खड़े हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की इब्तिदा में कुछ ऐसे वाकयात पेश आए जिसके बाद हुकूमतों ने क्रूज शिप के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका और बरतानिया ने जो सफरी पाबंदियां लगाई हैं उसमें बुजुर्ग अफराद को क्रूज का सफ़र करने से मना किया गया है और ज़्यादातर बूढ़े अफराद ही क्रूज में सफ़र करते हैं, इसलिए इन कंपनियों का 70% कारोबार मुतासिर हुआ है। इसी तरह कनाडा ने 1 जुलाई तक अपने मुल्क में क्रूज शिप के दाखिले पर पाबंदी लगाई हुई है। अब जबकि इन तीनों कंपनियों की आमदनी कम हुई तो उनके शेयर्स की कीमतों में 70 से 80% की कमी आ चुकी है और एक अंदाजे के मुताबिक 3 माह में इन कंपनियों को $750 मिलियन के नुकसान का सामना है और क्रूज इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। और इस वक्त अमेरिकी कंपनियों को 9/11 के बाद सबसे संगीन चैलेंज का सामना है और छोटी कंपनियों के लिए बका का मसला बन गया है। कोरोना वायरस आने से पहले ये इंडस्ट्री मुनाफा बख्श इंडस्ट्री थी। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में तवक्को की जा रही थी कि 2020 में 1 करोड़ 40 लाख मुसाफिर क्रूज से सफ़र करेंगे, जबकि 19 नई क्रूज शिप्स अपने बहरी सफ़र का आगाज़ करेंगी। मगर अब ये सब कुछ तब्दील हो गया है, क्योंकि जब कोरोना वायरस आया तो इब्तिदा में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने क्रूज इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। फरवरी में दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज कंपनी के जो क्रूज था डायमंड प्रिंसेस को जापान के साहिल पर क्वारंटीन कर दिया गया, क्योंकि इस क्रूज में एक मस्बत केस सामने आया और एक केस मस्बत आया तो तमाम मुसाफिरों को क्रूज में ही रहने की हिदायत कर दी गई। फिर इस क्रूज से 712 केसेस सामने आए और 10 अमवात भी हुई। इसी तरह इस कंपनी की एक क्रूज जो ग्रैंड प्रिंसेस मार्च में कैलिफोर्निया साहिल पर क्वारंटीन कर दी गई। इस क्रूज से भी दर्जनों केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद कई ममालिक ने अपने साहिल पर क्रूज शिप्स की आमद पर पाबंदी लगा दी, जो अब तक बरकरार है और क्रूज शिप इंडस्ट्री खतरे में पड़ गई है। और कहा जा रहा है कि क्रूज इंडस्ट्री कोरोना वायरस में डूब गई है और शायद दोबारा ना उठ सके। सयाहत से वाबस्ता इंडस्ट्री की तबाही यहाँ भी नहीं रुकेगी। सयाहत मुतासिर होती है तो इसका असर जो होटलिंग इंडस्ट्री है उस पर पड़ता है और ये सनत भी बुरी तरह दुनिया में मुतासिर हो रही है। अगर सिर्फ होटल्स की एक बड़ी चेन मैरियट की बात की जाए तो उसकी दुनिया भर में 7,300 होटल्स हैं और उसने अपने 25% होटल्स बंद कर दिए। हज़ारों मुलाजमीन को रज़ाकाराना छुट्टी पर भेज दिया। मार्च के महीने में मैरियट होटल्स की आमदनी में 60% की कमी आई। अमेरिका में होटल्स खाली हैं, 10 में से 8 कमरों में कोई नहीं। अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन के मुताबिक 2020 में होटल इंडस्ट्री के बिजनेस में 50% की कमी आएगी, जिसका असर मुलाजमतों पर पड़ेगा। तकरीबन 70% अफराद की मुलाजमतें खतरे में हैं। ये सिर्फ सयाहत के शोबे से जुड़ी इंडस्ट्रीज की सूरत हाल है। अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा, लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे, छोटी कंपनियां बंद हो जाएंगी, बड़ी कंपनियां मसाइल का शिकार हो जाएंगी, कई ममालिक की मईशतें बहरान का शिकार होंगी और जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी सूरत हाल तो हम आपके सामने रखते हैं। सिर्फ सयाहत से वाबस्ता इंडस्ट्रीज़ का हाल आप देख रहे हैं, जिसमें तकरीबन 32 करोड़ अफराद का रोज़गार वाबस्ता है और वो ख़तरे में नज़र आ रहा है। ये सब कुछ कोरोना वायरस ने किया। मईशतें खुल रही हैं तो उम्मीद करते हैं कि कुछ सूरत हाल बेहतर हो।